नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल का दिन देश के लिए बेहद अहम है, यानी कि 4 जून। कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। 1 जून को तमाम एग्जिट पोल ने देश में एक बार फिर से मोदी सरकार बनते हुए दिखाया था, लेकिन क्या सच में तीसरी बार मोदी सत्ता में आ रहे हैं? तो इसका फैसला कल हो जाएगा। लेकिन इस सब के बीच ये जानना बेहद दिलचस्प है कि हरियाणा की 10 सीटों पर क्या कुछ रहने वाला है। एग्जिट पोल के मुताबिक अलग अलग राय हरियाणा को लेकर बताई गई है। करीब 6 से 7 सीट बीजेपी को आ सकती है और इसके अलावा 3 से 4 सीट कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन इस सब के बीच सट्टा बाजार क्या कहता है, चलिए आपको बताते हैं कि सट्टा बाजार के मुताबिक आज यानी कि 3 जून को बीजेपी और कांग्रेस में कहां पर किस किस लोकसभा सीट पर कौन सी पार्टी फेवरेट है और कौन सी पार्टी के हाथ निराशा सट्टा बाजार के अनुसार लग रही है। वैसे तो कल नतीजे आ जाएंगे और तमाम कयास और तमाम बयानबाजियां जो है वो पूरी तरह से थम जाएगी। लेकिन आज उससे पहले जान लेते हैं कि सट्टा बाजार का क्या रुख है हरियाणा को लेकर। तो एक एक करके 10 की 10 सीटों पर हम आपको बताएंगे कि सट्टा बाजार किसे जिता रहा है और किसे हरा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिसार सीट की। हिसार से सट्टा बाजार के मुताबिक कौन सी पार्टी फेवरेट है, तो आपको बता दें हिसार से बीजेपी फेवरेट है और यहां पर 60-75 का रेट बीजेपी पर सट्टा बाजार के मुताबिक लगाया गया है। यानी कि हिसार सीट को बीजेपी जीत सकती है, जिसकी की शुरुआत से ही उम्मीद भी जताई जा रही थी। बीजेपी से रणजीत चौटाला इस सीट से खड़े हैं तो उनके सामने कांग्रेस के जेपी जयप्रकाश है और साथ ही उनकी दोनों बहुएं भी उनके सामने दावा ठोके हुए हैं जीत का। तो चलिए हिसार के बाद बात करते हैं सिरसा सीट की। तो सिरसा सीट पर कौन सी पार्टी को सट्टा बाजार ने फेवरेट बताया, तो आपको बता दें कि सिरसा पर कांग्रेस 35-55 के भाव से फेवरेट चलती है। यहां पर कांग्रेस से कुमारी शैलजा है तो वहीं उनके सामने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अशोक तंवर बीजेपी से खड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर अशोक तंवर के सामने सट्टा बाजार ही नहीं बल्कि जो एग्जिट पोल के रुझान थे उसमें भी काफ़ी बड़ी चुनौती नज़र आ रही है। ये सीट कांग्रेस जीत सकती है और इसकी तस्दीक सट्टा बाजार भी यहाँ पर कर रहा है। तो चलिए अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं और अगली सीट है सोनीपत। तो सोनीपत में भी काफ़ी अहम और दिलचस्प मुकाबला बना हुआ है। सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस से पहली बार चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी से विधायक मोहनलाल बड़ोली लोकसभा के उम्मीदवार हैं। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात के भी आरोप लगाए थे कि जो मौजूदा एमपी है जिनका कि टिकट बीजेपी ने काट दिया था, इसके अलावा और भी कई बीजेपी के नेता उनके खिलाफ साजिश रची और उन्हें हराने की पूरी कोशिश की। तो ऐसे में इस बात की अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी कि क्या अंदरूनी जयचंदू ने बीजेपी का यहाँ बड़ा नुकसान किया है। और सट्टा बाजार की भी बात करें तो सट्टा बाजार के मुताबिक सोनीपत में कांग्रेस फेवरेट चल रही है। यहाँ पर सट्टा बाजार का जो भाव है वो 25-40 का है। तो यानी कि ये सीट भी कांग्रेस यहाँ पर जीत सकती है। तो चलिए अब अगली सीट की बात करते हैं। ये सीट है रोहतक की। पिछले चुनाव में इस सीट को कांग्रेस हार गई थी, जो कि सोनीपत और रोहतक हुड्डा का गढ़ माना जाता है। सोनीपत में भी मात मिली थी और यहाँ पर भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन क्या एक बार फिर से कांग्रेस को इस सीट पर हार का मुंह देखना पड़ेगा या फिर बीजेपी के लिए यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस बड़ी चुनौती बन सकते हैं? तो सट्टा बाजार क्या कहता है, तो आपको बता दें सट्टा बाजार के मुताबिक इस सीट पर भी कांग्रेस फेवरेट बनी हुई है। दीपेंद्र हुड्डा इस सीट को बचा सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो कि पिछली बार मात्र 7500 वोटों से हार गए थे। तो ऐसे में यहाँ पर 20-35 का रेट कांग्रेस के लिए सट्टा बाजार में चल रहा है। तो ये भाव है सट्टा बाजार के और सट्टा बाजार भी कहीं ना कहीं एग्जिट पोल की दिशा में अब तक की जिन सीटों की बात की है वहाँ पर तस्दीक करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि कल के नतीजों में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे वो तो खैर जब ईवीएम से फैसला होगा तब तय हो जाएगा। अब अगली सीट की बात करते हैं। यह है करनाल की सीट, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव मैदान में है। तो वहीं उनके सामने प्रियांशु बुद्धिराजा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। युवा नेता है तो एक युवा नेता, एक दिग्गज और एक सीनियर लीडर को, जो कि पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 9 साल, उन्हें मात दे पाएंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें सट्टा बाजार के मुताबिक यहाँ इस सीट पर भाजपा फेवरेट चल रही है और भाव जो यहाँ पर है वो है 15-45 का। तो यहाँ पर एक बड़ी जीत
बीजेपी सट्टा बाजार के मुताबिक दर्ज कर सकती है, जो कि दिखाई दे रहा है और जिसके कयास भी पहले से लगाए जा रहे हैं। अंबाला की बात कर ले, बंतो कटारिया यहां पर है। बंतो कटारिया कितनी बड़ी चुनौती दे सकती है कांग्रेस को, यह भी जानना अपने आप में अहम होगा। तो बंतो कटारिया को टिकट यहां पर दिया है। तो अंबाला की सीट पर अगर भाव की बात करें तो 25-45 का है और बीजेपी यहां पर फेवरेट है, यानी कि बंतो कटारिया यहां पर जीत दर्ज कर सकती है और मोदी की झोली में एक कमल यहां से वोट डालने का काम कर सकती है। अंबाला के बाद बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम का भी काफी दिलचस्प मुकाबला रहा था। यहां से लगातार एक के बाद एक जीत दर्ज कर राव इंद्रजीत सिंह संसद पहुंचते रहे हैं। इस बार कैप्टन अजय यादव, जो कि पिछली बार कांग्रेस ने टिकट देकर उन्हें चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर राज बब्बर को चुनाव मैदान में उतारा और इसके साथ जेजेपी ने भी सिंगर फाजलपुरिया को चुनाव मैदान में उतारा था। तो क्या सिंगर फाजलपुरिया राव इंद्रजीत सिंह को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सिंगर फाजिलपुरिया भी अहीर है और ऐसे में कितने अहीर वोटों पर वो सेंधमारी कर सकते हैं। तो सीधा सीधा इसका नुकसान राव इंद्रजीत को होगा और कहीं ना कहीं इसका फायदा राज बब्बर को पहुंच सकता है। लेकिन क्या सच में राज बब्बर राव इंद्रजीत को इस सीट पर मात दे पाएंगे? तो सट्टा बाजार के मुताबिक इस सीट पर भी बीजेपी फेवरेट है और 10-20 का भाव इस सीट पर चल रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है करीब 1.5 से 2 लाख वोटों के अंतर से राव इंद्रजीत सिंह यहां से जीत दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए अब अगली सीट की बात करते हैं, फरीदाबाद। फरीदाबाद को लेकर भी कहा जा रहा है कि मौजूदा जो सांसद है कृष्णलाल गुर्जर, उनको लेकर लोगों में खासी नाराजगी देखी गई। तो क्या उनके खिलाफ जो नाराजगी थी उसका असर इस सीट पर पड़ेगा, या एक बार फिर से कैंडिडेट को भूलकर लोगों ने मोदी के नाम पर यहां वोट दिए? और इस सब के बीच सट्टा बाजार फरीदाबाद लोकसभा को लेकर क्या कहता है, तो आपको बता दें सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी यहां पर फेवरेट चल रही है और बीजेपी इस सीट पर भी जीत दर्ज कर सकती है। और भाव की बात करें तो 25-40 का भाव इस सीट पर सट्टा बाजार के मुताबिक चल रहा है। अगली सीट की बात करते हैं भिवानी महेंद्रगढ़। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह चुनाव मैदान में है, जो कि मौजूदा सांसद है बीजेपी से, और बीजेपी ने एक बार फिर से उन्हीं पर भरोसा जताया था और उनके सामने रावदान सिंह मौजूद है उन्हें टक्कर देने के लिए। शुरुआत में रावदान सिंह ने कड़ी चुनौती पेश की थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, कहीं ना कहीं जो रुख था वो धर्मवीर सिंह की तरफ पलटता हुआ दिखाई दिया। किरण चौधरी की बात कर ले तो उनकी नाराजगी शुरुआत से ही देखी जा रही थी और सीधे सीधे माना जा रहा है कि उन्होंने काफी बड़ा नुकसान रावदान सिंह को इन चुनाव में किया होगा। वो नुकसान कितना हुआ है कितना नहीं, इसका फैसला कल हो जाएगा। लेकिन सट्टा बाजार के मुताबिक इस सीट पर भी बीजेपी फेवरेट चल रही है और भाव की बात करें तो 45-60 का भाव है। इसके अलावा 10वीं सीट की बात करें तो वो है कुरुक्षेत्र की सीट। कुरुक्षेत्र में भी काफी नजदीक का मुकाबला है। यहां पर कांग्रेस का साथ छोड़ नवीन जिंदल ने बीजेपी की टिकट से चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया था और उनके सामने इंडी गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो नवीन जिंदल के सामने खड़े हुए हैं। तो ऐसे में कितनी कांटे की टक्कर होगी ये भी देखना होगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र का रण अपने आप में एक बड़े युद्ध के तौर पर भी देखा जाता है, जहाँ की महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। सच और जीत के बीच एक बड़ी जंग हुई थी और अब देखना ये होगा कि यहाँ कौन सच है और कौन झूठ है, और उसी से तय होगा यहाँ पर हार और जीत का नतीजा। लेकिन जो शुरुआती रुझान चल रहे थे वो चौंकाने वाले हैं। सट्टा बाजार के मुताबिक कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता काफ़ी आगे चल रहे हैं, नवीन जिंदल को मात देकर ये सीट इंडी गठबंधन के खाते में डाल सकते हैं। लेकिन सट्टा बाजार जो कह रहा है उसके मुताबिक अब आज की बात करें तो बीजेपी यहां पर फेवरेट है और 80-100 का भाव है। यानी कि अगर सट्टा बाजार के मुताबिक भी देखें तो कांटे की टक्कर यहां पर भी मानी जा रही है। तो इन 10 की 10 सीटों पर अगर बात करें सट्टा बाजार के मुताबिक 6 से 7 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा 3 से 4 सीट कांग्रेस के या इंडी गठबंधन के खाते में आ सकती है। इस सब को लेकर आपका क्या कहना, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और कल चूंकि फैसले का दिन है और कल तय हो जाएगा करीब करीब 1 से 2 बजे के बीच में कि देश के अंदर क्या मोदी 400 पार जा रहे हैं या नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।